हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉग्स के ईयर्स के प्रॉब्लम के बारे में। जो डॉग्स के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, डॉग्स के कान में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और जो डॉग्स के कान में माइट्स हो जाते हैं उनके बारे में, इनके सिम्टम्स, कॉजेज और नेचुरल रेमेडी के बारे में, जिसे फॉलो करके आप डॉग्स की ईयर्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉग्स के कान में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है ईयर डिस्चार्ज की, यानी कि डॉग्स का कान बहने लग जाता है, उसके कान में से एक फ्लूइड सा निकलने लग जाता है। हालांकि कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं होती है और ये कोई प्रॉपर बीमारी भी नहीं होती है। इसकी दो ही वजह होती हैं। पहली वजह होती है माइट्स। माइट्स एक किस्म का कीड़ा होता है जो डॉग के कान में रहने लग जाता है। और दूसरी वजह होती है ईयर इन्फेक्शन। जब डॉग के कान में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी डॉग का कान बहने लग जाता है। दोनों ही कंडीशन में डॉग को बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अपने डॉग को अननेसेसरीली पेन में नहीं रहने देना चाहिए। तो इसके लिए आपको उसके साइंस भी पता होने चाहिए, सिम्टम्स भी पता होने चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आप डॉग के कान की प्रॉब्लम को कैसे रोक सकते हैं और अगर डॉग के कान में प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तभी आप एक अच्छे पेट ओनर बनेंगे। डॉग्स के अंदर जो ईयर इन्फेक्शन होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना, दूसरा होता है ओटाइटिस मीडिया और तीसरा होता है ओटाइटिस इंटरना, यानी कि एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। इनमें जो सबसे कॉमन होता है वो होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके डॉग की ईयर की आउटर लेयरिंग है, यानी कि डॉग के कान का जो बाहर का हिस्सा है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, कान सूज जाता है। और जो ओटाइटिस मीडिया और इंटरना है वो एक्सटर्ना की वजह से ही होता है, यानी कि जब आपके डॉग के ईयर का बाहर का इन्फेक्शन कान के अंदर चला जाए तब उनको ओटाइटिस मीडिया और इंटरना होता है। अगर ज्यादा अंदर तक नहीं गया है, बीच में गया है, तो ओटाइटिस मीडिया, और अगर बिल्कुल अंदर चला गया है तो ओटाइटिस इंटरना। और मीडिया और इंटरना ही ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि इनकी वजह से डॉग के अंदर डेफनेस आ सकती है, यानी कि वो बहरा हो सकता है, और उसको फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी कि उसके मुंह पे लकवा लग सकता है। आपने बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स देखे होंगे जो गली के अंदर आवारा कुत्ते होते हैं, उनका मुंह एक तरफ से लटक जाता है, यानी कि उनके मुंह पे लकवा लग जाता है। वो ईयर इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। और आपने ये भी देखा होगा जो स्ट्रे डॉग्स पागल हो जाते हैं, यानी कि जो आवारा कुत्ते पागल हो जाते हैं, वो तब होता है जब इंटरनिया इन्फेक्शन जो है, यानी कि जो डॉग के कान के अंदर जो इन्फेक्शन था वो उनके दिमाग तक पहुंच जाता है, तब वो पागल हो जाते हैं। कुछ डॉग्स के अंदर जब ईयर इन्फेक्शन होता है तो वो कोई सिम्टम शो नहीं करते हैं, बस इतना होता है कि उनके कान में बहुत ज़्यादा वैक्स बनने लग जाता है। लेकिन जनरली जो ईयर इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि डॉग अपने सिर को बहुत तेज़ी से हिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब वो अपने सिर को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं और वो इस तरीके से करते हैं जैसे वो अपने कान में से कुछ झाड़ना चाह रहे हो। दूसरा सिम्टम ये होता है कि डॉग्स के ईयर्स में इचिंग शुरू हो जाती है, यानी कि उनके कानों में खुजली शुरू हो जाती है और वो बार बार अपने कानों को खुजाना शुरू कर देते हैं। अगला सिम्टम ये होता है कि उनके कान में से बदबू आने लग जाती है, बहुत बुरी स्मेल आती है। अगला सिम्टम ये होता है कि उनके कान में से एक डार्क मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है, या कभी कभी वो क्रीम कलर का भी होता है, यानी कि जो उनका वैक्स होता है वो धीरे धीरे करके उनके कान से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम ईयर डिस्चार्ज भी बोलते हैं और कान का बहना भी बोलते हैं। अगला सिम्टम ये होता है कि उनके कान अंदर से बिल्कुल लाल हो जाते हैं और बाहर से इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि बाहर से तो कान सूज जाएगा, यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी, और अंदर से वो बहुत लाल हो जाएगा। अगला सिम्टम ये होता है कि उसके कान में ना बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा और उस दर्द की वजह से वो विनिंग शुरू कर देगा, यानी कि वो जो दर्द वाली आवाज़ होती है उसे निकालना शुरू कर देगा। जब भी वो अपने कान में खुजली करेगा तब भी उस आवाज़ को निकालेगा, या फिर जब दर्द बहुत ज़्यादा होगा तो खुजली तो कर नहीं पाएगा, तो बस वो अपने सिर को नीचे रखे रहेगा और आवाज़ निकालता रहेगा। और जब भी आप उसके फेस को पकड़ेंगे, यानी कि उसके कानों को टच करेंगे, तब भी उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। डॉग के अंदर ईयर इन्फेक्शन के सबसे कॉमन कॉजेज में से पहला कॉज है मॉइस्चर, यानी कि नमी। ये जनरली बरसात के मौसम में होता है और ये किसी बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब डॉग के कान में इन्फेक्शन शुरू होता है तो डॉग को खुजली होती है और जब वो अपने कान को खुजाता है तो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। अगला कॉज होता है एलर्जी।
जब डॉग किसी चीज से एलर्जिक होता है तो उसकी वजह से भी उसके कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या फिर डॉग किसी पर्टिकुलर फूड को लेकर एलर्जिक होता है, यानी कोई ऐसी चीज होती है जिससे डॉग को एलर्जी है लेकिन वो उसे खा लेता है, तो इससे भी उसके ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगला कॉज होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी कि किसी बीमारी की वजह से जब डॉग को ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि थायराइड डिजीज है, थायराइड की वजह से भी ईयर इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारे डॉग की जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसमें बैक्टीरियाज बड़ी इजीली अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर एक्सेसिव वैक्स की वजह से, कान में बहुत ज़्यादा वैक्स हो गया है और आपने अपने डॉग के कान को बहुत दिनों से साफ नहीं किया है, तो उसको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या फिर फॉरेन बॉडीज की वजह से, जब हमारा डॉग किसी और डॉग के कांटेक्ट में आता है जिसको पहले से ईयर इन्फेक्शन हो रखा था, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हमारे डॉग को भी हो सकता है। या फिर एक्सेसिव क्लीनिंग की वजह से, अगर हम अपने डॉग के कान को कुछ ज़्यादा ही साफ करते हैं, मतलब हर दूसरे दिन उसके कान को साफ करते हैं, तो उसके कान के अंदर की स्किन वीक हो सकती है, जिसकी वजह से उसे स्क्रैच पड़ सकता है या उसे जख्म हो सकता है, तो वो भी एक कॉज होता है डॉग के ईयर में इन्फेक्शन होने का। अब बात करते हैं नेचुरल रेमेडी के बारे में, जिसे फॉलो करके आप अपने डॉग की ईयर्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे जब आपका डॉग ईयर प्रॉब्लम का कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है, यानी कि उसके कान में सिर्फ बहुत ज़्यादा वैक्स बनता है, इसके अलावा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना उसे इचिंग होती है ना उसे पेन होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली चाहिए कॉटन और दूसरी चाहिए आलमंड ऑयल। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, उस कॉटन को आलमंड ऑयल में डिप कीजिए और डॉग के कान को धीरे धीरे साफ कीजिए और उसी कॉटन से उसके वैक्स को क्लीन करना शुरू कर दीजिए। और जब डॉग का कान बिल्कुल क्लीन हो जाए, यानी कि उसका कान पूरा साफ हो जाए, तो दूसरी कॉटन लेके और फिर से आलमंड ऑयल लेके धीरे धीरे करके उसके कान में रब कर दें, यानी उसे अच्छे से लगा दें, ताकि उसको फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो और एक्स्ट्रा वैक्स बनना भी बंद हो जाए। अब बात करते हैं उस कंडीशन के बारे में जब आपका डॉग ईयर प्रॉब्लम के सिम्टम्स को शो करता है, यानी कि वो अपना सिर हिलाता है, उसे इचिंग होती है या पेन होता है, या इसके अलावा कोई और सिम्टम शो करता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डॉग के कान को बड़े ध्यान से देखना है कि उसके अंदर माइट्स तो नहीं है। माइट्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो इस तरीके से दिखते हैं जैसे कॉफ़ी के फ्लेक्स होते हैं, यानी कि डार्क ब्राउन कलर के छोटे छोटे दाने से होंगे। या फिर इसके अलावा आपके डॉग के कान से स्मेल तो नहीं आ रही है, वो स्मेल इस तरीके की होती है जैसी सॉक्स के अंदर से आती है, यानी कि ऐसा लगेगा कि जैसे डॉग का कान अंदर से सड़ रहा हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको चार चीज़ें लेनी है। पहली चीज़ है कॉटन यानी कि रुई, दूसरी चीज़ है वाटर यानी कि पानी, और तीसरी चीज़ है वाइट विनेगर, और चौथी चीज़ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके अंदर जो आपको वाइट विनेगर लेना है वो दो टाइप का होता है। पहला वो होता है जो खाने के अंदर यूज़ होता है, आपको ये वाला नहीं लेना है। दूसरा वो होता है जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, आपको क्लीनिंग वाला ही लेना है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो खाने वाला होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड 5% होता है, और क्लीनिंग वाला जो होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड 6% होता है। यानी कि क्लीनिंग वाला जो वाइट विनेगर होता है वो खाने वाले वाइट विनेगर से 20 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। आप उसको खा नहीं सकते हो, वो क्लीनिंग के पर्पज से यूज होता है। अब इस रेमेडी को प्रिपेयर कैसे करना है, आपको 1/3 वाइट विनेगर लेना है और 2/3 वाटर लेना है। यानी कि अगर आप 30 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो 10 ml वाइट विनेगर और 20 ml वाटर यानी कि पानी, और उसके अंदर 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल देना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉटन को लेके इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर लेना है, और डिप करने के बाद अपने डॉग के कान को अच्छे से साफ करना है। जब आपके डॉग का कान अच्छे से साफ हो जाए, हो सकता है सफाई करते वक्त उसे दर्द हो या खुजली हो, तो आपको अपने डॉग को पकड़ के रखना है, मतलब जैसे भी करके उसके कान की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आपको क्या करना है कि दोबारा से एक नई कॉटन लेके और इसी सॉल्यूशन में डिप करके थोड़ी देर के लिए अपने डॉग के कान के अंदर छोड़ देना है। ज़्यादा देर नहीं, 1 या 1.5 मिनट के लिए या मैक्सिमम 2 मिनट के लिए, जब तक आपका डॉग इजीली उसको रखवा सके। इससे क्या होगा, जब आप अपने डॉग के कान को दिन में 2 या 3 बार साफ करेंगे, साफ तो आपको एक ही बार करना है,
2-3 बार तो वो कॉटन को डिप करने के बाद कान के अंदर छोड़ना है। 3-4 दिन के अंदर ही आपके डॉग का इन्फेक्शन जो है वो 90% तक ठीक हो जाएगा। और 1 वीक तक इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपके डॉग की ईयर प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट है इस रेमेडी के रिगार्डिंग या किसी और रेमेडी के रिगार्डिंग जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे पेट केयर के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो मिस ना हो।